डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पाक पवित्र व पावन जन्मदिन अर्थात अवतार दिवस के उपलक्ष्य में उनकी पावन शिक्षाओं पर चलते हुए महापौधारोपण अभियान के तहत जिला कुरुक्षेत्र के गांव बोहली में पंचायती राज विभाग के एक्सचेंज ने त्रिवेणी अर्थात बड़ पीपल व नीम का पौधा लगाकर महापौधारोपण अभियान की शुरुआत की। ज्ञात रही कि डेरा सच्चा सौदा की संपूर्ण साध संगत अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्मदिन उनकी पावन शिक्षाओं पर चलते हुए हर वर्ष पौधारोपण करके मनाती है। इसी कड़ी के तहत डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने अपने पूज्य गुरु जी का जन्मदिन डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक पीपली के गांव बोहली के खेल स्टेडियम में पौधारोपण कर बड़ी ही धूमधाम व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने समस्त साध संगत व दूर दराज से पहुंचे सभी अतिथियों को लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। त्रिवेणी यानी कि 3 पौधों का जो संगम है, और जब भी मेरे साथी लोग भी बता रहे थे कि इन तीनों पेड़ों के मिलके जो हमारा ऑक्सीजन का स्तर है यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ जाती है। वैसे भी वेदों में शास्त्रों में अगर हम पहले हमने सुना है चर्चा, अगर आप देखें तो एक ये माध्यम है कि 3 चीज़ें हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव, जो सदा से ही इस सृष्टि के अंदर विद्यमान रहती हैं। और इस प्रकृति को अगर बचाना है तो उसका सबसे एक अच्छा माध्यम पौधारोपण है। आज़ादी का 75वां उत्सव है, तो उस 75वें उत्सव पर आप लोगों ने ये जो एक पौधारोपण का अभियान चलाया, मतलब सही मायने में कि ये सच्चा और परोपकार का कार्य है। अपने लिए तो हम हर कोई अपना कार्य कर ही रहा है, पर इसमें परोपकार, ये पौधा किसी जाति को, धर्म को, किसी को नहीं देखता, ये सबको एक मतलब कि वातावरण की जो एक शुद्धिकरण का जो कार्य करेगा वो सबके लिए लाभकारी होगा। तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ आप सभी लोगों को कि ऐसा सच्चा उपकार आप लोग कर रहे हो, परोपकार, जो सभी जीवों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आने वाले समय में पता नहीं किस किस प्रकृति में किस किस जीव को इसका लाभ प्राप्त होगा। जी के बारे में अभी विचार रखे जा रहे थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। गुरु जी को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी सरकारी तंत्र में कार्य करते हैं। कोरोना काल की जो समय था, हम भी एक दिन के लिए हमें भी छुट्टी उसमें नहीं मिली, हम भी तत्पर उसमें, मतलब कि हम तो यूँ कहें कि फोर्सलेस पे काम कर रहे थे। मतलब मन तो हमारा भी था हम भी अपने बच्चों के साथ रहें, घर से बाहर ना जाएं, लेकिन सरकारी कर्मचारी अधिकारी होने के नाते हमारे को बाध्य करके वहाँ पे कार्य करना पड़ रहा था। ये सच्चाई है। बट आप लोगों को, संगत को हमने खुद देखा अपनी आंखों से, खुद हमने महसूस किया कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कि आपके अंदर एक ऐसी भावना जो गुरु जी ने डाली हुई थी, आप उस भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे थे। हम फोर्स में काम कर रहे थे, हम दबाव में कार्य कर रहे थे। मतलब मैं सच्चाई के साथ इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये सत्य है। दूसरा, जो पौधारोपण या मतलब सफाई की हम बात करें तो गुरु जी का कोई भी अभियान है वो अपने आप में एक, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सर्वोपरि है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तीसरा, जैसे आज इस आज़ादी का 75वां उत्सव मनाए रहे हैं इस साल से, और ये आपने जो अभियान शुरू किया बोली गांव में कि त्रिवेणी से आपने शुरू करके, जैसा भी कह रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप बनते रहते हैं, गुरु जी तो केवल आह्वान करते हैं और आप लोग उसमें अपनी सहभागिता के साथ मिलजुल कर उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है। सही मायने में एक परोपकार का कार्य यही है कि अगर हमारे पास वातावरण नहीं होगा, प्रकृति के अंदर अगर ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये 3 चीज़ों का सदा ही रहेंगी। बट अगर हमने अपने इस वातावरण को हमने शुद्ध नहीं रखा, मतलब कि हमारा वायु शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है,
तो हम इस ब्रह्मांड में जी नहीं सकते। जीना मतलब जी लेंगे, मतलब कि स्वास्थ्य के मतलब अच्छे स्वास्थ्य के साथ नहीं जी सकते। और पौधारोपण सही मायने में एक परोपकार का कार्य है। पौधारोपण आप करिए संगत, बट उसका जो लाभ मिलेगा वो पता नहीं किस किस जीव को मिलेगा। मतलब एक परोपकार का कार्य सही मायने में। तो मुझे यहाँ आने पर बहुत ही खुशी हुई, और इवन मैं तो कहना कि मुझे प्रेरणा मिली यहाँ आके कि मैं भी अपना जीवन जितना इसमें सहभागिता कर सकूँ तो करने की कोशिश करूँगा।